सो हमें रैंचो क्यों पसंद है? सो ये जो किरदार है, ही इज़ ओपन, कंपोज्ड एंड नॉन जजमेंटल, राइट? ही लिव्स इन हियर एंड नाउ सिचुएशन. ही इज़ असर्टिव, ही लिव्स इन अवेयरनेस. ही इज़ नॉन थ्रेटन एंड ही इज़ नॉन थ्रेटनिंग. उससे किसी को डर नहीं लगता और ना वो किसी को डराता है. वो हमेशा आज में जीता है. उसे कल की बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं. उसे किसी पास्ट का ग्रज नहीं, उसे पास्ट की किसी चीज़ का गिला या शिकवा नहीं है, राइट? और लोग हमेशा ऐसे जो किरदार होते हैं हमें क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि हम उन्हें कंसिडरेट और कनेक्टेड फील होते हैं. ऐसे किरदारों से बात करने से हमें ऐसा महसूस होता है कि ये हमें समझ सकते हैं, ये हमारी दुविधाओं को, हमारी समस्याओं को समझ सकते हैं. क्या जॉय या हैप्पीनेस अनहेल्दी हो सकता है? अभी तक के हम 3 इडियट्स फिल्म के 4 कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे, लेकिन एक और कैरेक्टर है इसमें और काफ़ी मशहूर हुआ था वो कैरेक्टर. उस कैरेक्टर का नाम था साइलेंसर, यानी चतुर रामलिंगम. इस कैरेक्टर के बारे में हम क्या कहेंगे? कौन से इमोशंस को डिपिक्ट करता है? अगर फिल्म का ही हम जिक्र करें तो इस फिल्म में रांचो के एज गुड एज बराबरी से वो कैरेक्टर चलता है. ही इज़ ऑल्सो इंटेलिजेंट. अगर ये पहले नंबर पे आता है तो वो दूसरे नंबर पे आता है. लाइफ में भी वो सक्सेसफुल रहता है, किसी बड़े कंपनी का CEO बनता है. बट स्टिल देयर इज़ अ डिफरेंस. देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ जॉय बिटवीन रांचो एंड दिस चतुर और साइलेंसर. व्हेन अ जॉय क्रॉस इट्स लिमिट्स, इट्स बिकम अनहेल्दी. लेट मी एक्सप्लेन. अगर मैं चतुर इस कैरेक्टर की अगर बात करूं तो उसे गर्व होता है, उसे प्राइड होता है उसकी होशियारी का, उसकी इंटेलिजेंस का. लेकिन उसकी होशियारी और इंटेलिजेंस कहीं आगे जाके एरोगेंस में बदल जाती है. हर बार वो जब भी उसके इंटेलिजेंस का प्रदर्शन करने जाता है उसमें एक एरोगेंस नजर आता है. सो व्हेन योर प्राइड बिकम्स एरोगेंस, इट्स नॉट अ जॉय, इट इज़ अनहेल्दी जॉय. हमें लगता है कि ज़िंदगी में सभी अच्छी बातें हमें मिले और हम उसके लिए कोशिश भी करते रहते हैं. और जब हम वो कोशिश करते रहते हैं उस कोशिश में एक खुशी होती है. लेकिन ये कोशिश, हमारे कुछ पाने की कोशिश, ये डिज़ायर अगर ग्रीड में बदल जाए, हम लालची बन जाए, तो ये जो जॉय है ये अनहेल्दी काइंड ऑफ जॉय हो जाएगा. हम बात करें हमारे प्लेजर्स की, हमारे सुख चैन की अगर बात करें तो वो भी हम सब चाहते हैं. इट इज़ ऑल्सो अ जॉय. लेकिन अगर ये सुख चैन हमारी लस्ट बन जाए, हमारी वासना बन जाए, हम हमेशा ही उसमें ही लिप्त रहें, ज़रूरत से ज़्यादा हम उसके पीछे भागें, तो ये सुख चैन जो है ये शायद अनहेल्दी जॉय बन जाएगा. और जब मैं कॉम्पिटेंट हूँ, मेरे पास कॉम्पिटेंसीज है, मेरे पास इंटेलिजेंस है, और मैं दुनिया में जब अपनी कॉम्पिटेंसीज के साथ उतरता हूँ, कॉम्पीट करता हूँ लोगों के साथ, मज़ा आता है, मुझे अपने पोटेंशियल्स दिखाने का मौका मिलता है, यहाँ तक के ठीक है. लेकिन अगर मेरी ये कॉम्पिटेंसी अगर जेलेसी में बदल जाए, सो दिस काइंड ऑफ जॉय कुड बी अ अनहेल्दी जॉय. सो जॉय कैन ऑल्सो बी एन अनहेल्दी वन. क्योंकि हमारे हर मोमेंट में कुछ ना कुछ इमोशंस से हमें गुजरना पड़ता है. एवरी सर्कमस्टेंसेस पुट अस इन सिचुएशंस, और उससे जुड़े कुछ इमोशंस होते हैं. अगर हम इमोशंस के साथ स्टक हो गए वहीं पे, लाइक द गेम इन बैडमिंटन. अगर मैं बैडमिंटन करते समय एक पोजीशन में गया, मैं पीछे गया, मैंने मेरा शटल खेला और मैं वहीं पे स्टक हो गया, तो नेक्स्ट शॉट में मैं गेम हार जाऊंगा क्योंकि शटल शायद और कहीं गिरेगा. सो आई हैव टू कम बैक टू द नॉर्मल पोजिशन, द सेंटर पोजिशन. लाइकवाइज अगर मैं मेरे इमोशंस के साथ भी उस वक्त डील किया एंड आई कम बैक टू द नॉर्मल सी, what could be the best position for me to deal with another situation of the life. So it could be a much more easier for us to play the game of life.